Hello the students of class 9 of SK Foundation School. Today we will start a new chapter, that is chapter 7, volcanoes. So students, we know that what is volcano? Volcano हम लोग किसको बोलते हैं? ज्वालामुखी को, जो पहाड़ों से निकलता है, पहाड़ों के बीच से पहाड़ फट कर निकलता है, उसको हम लोग volcanoes कहते हैं. Now in this chapter we will स्टडी अबाउट वोल्केनो, इट्स कॉजेस, क्यों ये होता है, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, वोल्केनोज कितने तरीके के हैं और उसका इफेक्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वोल्केनोज आर कॉनिकल माउंटेन्स और हिल्स पोजेसिंग अ क्रेटर. वोल्केनोज कैसा होता है? वोल्केनोज आर कॉनिकल माउंटेन्स. कॉनिकल मतलब पिक, जिसका ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कॉनिकल शेप बोलते हैं, राइट. ट्रायंगुलर का जो साइड होता है, टॉप होता है, पिक होता है. ओके, सो वोल्केनोज आर कॉनिकल माउंटेन्स और हिल्स possessing a crater. Crater is a bowl. Crater is this one. ये जो माउथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर. A bowl shaped geological formation at the top of volcano. इसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं. ओके, और vent through which lava, fragments of rocks and gases are erupted from the earth crust. अर्थ क्रस्ट से, ये अर्थ क्रस्ट है. ओके, अर्थ क्रस्ट से मैग्मा निकलकर ये क्रेटर से बाहर लावा फॉर्म में निकलता है. ओके, ये मैग्मा है. अर्थ के बीच से जब निकलता है तो वो मैग्मा फॉर्म होता है. वो दीज आर द मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स, मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक्स. तो ये पहाड़ों के बीच से होकर जब क्रेटर से बाहर निकलता है, इट सॉलिडिफाइज इनटू मैग्मा. और जब बाहर निकल जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो वो मैग्मा में, वो लावा में फॉर्म हो जाता है. सी, ओके. The rocks are found in a molten state within the crust as the temperature increases by 1 degree centigrade for every 32 meters of descent. इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना भी हम लोग नीचे, जितना 32 मीटर्स हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, उतना करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो मेरा बढ़ता रहेगा. अर्थ क्रस्ट से, क्रस्ट के नीचे हम लोग, ओके, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के जितना नीचे हम लोग 32 मीटर करके जितना नीचे जाएंगे, हर 32 मीटर में 1 सेंटीग्रेड करके टेम्परेचर जो है वो मेरा बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा. ओके, तो द मोल्टन स्टेट ऑफ रॉक्स इज नोन एज मैग्मा. अभी हम आप लोगों को बताएं कि रॉक्स का जो मोल्टन स्टेट होता है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं. ओके, व्हेन द मैग्मा रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस में, अर्थ के सरफेस में जब पहुंच जाता है तो इट सॉलिडिफाइज टू फॉर्म लावा, तो वो लावा बन जाता है. ओके, व्हाट आर द कॉजेस? नाउ, अब वोल्केनो होने का क्या कॉजेस है, क्या वजह हो सकता है वोल्केनो होने के लिए? नाउ, ड्यू टू टेम्परेचर, the temperature increases with the increase in depth below the surface of the earth. अर्थ के सरफेस, अर्थ सरफेस के बिलो, नीचे टेम्परेचर बढ़ने के वजह से वोल्केनो होता है. द प्रेजेंस ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेस हीट एंड प्रेशर विद इन द अर्थ. ओके, अर्थ के नीचे जो गैसेस या फिर वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उसका हीट या फिर टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर या हीट और प्रेशर बढ़ने के वजह से वोल्केनो होता है. Volcanoes are common in the weak zones where the earth is still unstable. Volcanoes वहाँ भी हो जाता है. Volcanoes are common in those places where the earth is still unstable. जहाँ पर अर्थ सरफेस, अर्थ जहाँ पर स्टेबल नहीं है वहाँ पर वोल्केनोस बहुत कॉमन होता है, आए दिन होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल द कोस्टल एरियाज इन द पैसिफिक. पैसिफिक का जो कोस्टल एरियाज है, जो साइड
समुंदर के जो किनारे है वहाँ पे अगर वहाँ पे जो माउंटेन्स है वहाँ पर वोल्केनोस कॉमन होते हैं। द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। लिथोस्फेरिक प्लेट्स हम लोग किसको बोलते हैं? ज़मीन पे क्रस्ट में जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, बहुत सारा लेयर्स है ना प्लेट्स का, तो वो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स जब बहुत सारे मूव होते रहते हैं हर डायरेक्शन में, बट व्हेन द हेवियर ओशनिक प्लेट्स स्लाइड डाउन द लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड गेट्स पार्टली मेल्टेड, जब भारी वाला ओशनिक प्लेट स्लाइड डाउन नीचे की तरफ गिर जाता है, किसके ऊपर? नीचे की तरफ गिरता है लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है। ओके, थोड़ा सा पार्टली it gets partly melted। तो तब क्या होता है? the pressure from above also melts the plates and the molten rocks rises on the surface of the earth leading to volcanic eruption, जिसके वजह से volcanic eruption हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लावा। अब ये जो लावा जो बाहर निकला, ठीक है, ये जो मैग्मा सॉलिडिफाई होकर लावा बनकर बाहर निकला है क्रेटर से, इसका टाइप्स दे आर of two types. The lava ejected from a crater can be segregated into two broad categories. वो क्या क्या है? Acid lava and basic lava. Now acid और basic lava में क्या difference है? Acid lava is rich in silica and poor in iron and magnesium. जो acid lava होता है वो सिलिका में rich होते हैं और iron and magnesium में poor होते हैं, whereas basic lava is rich in iron and magnesium but poor in silica. Just उसको opposite. Okay, acid lava is highly viscous and flows for a short distance. Highly viscous मतलब होता है very thicky. Viscous मतलब होता है thicky, very thicky. तो acid lava, अगर ये लावा जो निकला है क्रेटर से, अगर ये एसिड फॉर्म में है तो ये बहुत ही हाईली विस्कस होगा, बहुत थिकी होगा। तो बहुत ज़्यादा जब थिकी होगा तो ये थोड़ी दूर तक जाकर सॉलिडिफाई हो जाएगा। ओके, Whereas अगर ये लावा बेसिक फॉर्म का होगा, ओके, अगर ये बेसिक लावा होगा तो क्या होगा? बेसिक लावा इज एक्सट्रीमली फ्लूइड इन नेचर। वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, तो वो क्या होगा? वो काफ़ी दूर तक जाकर सॉलिडिफाई करेगा। ओके, गाढ़ा चीज़ क्या होता है? थोड़ी देर में ही फटाक से जम जाता है, बट जो पतला सा लिक्विड होता है, पानी के जैसा जो होता है, वो बहुत दूर तक जाकर, बहुत देर में जाकर वो जमता है। ओके, दिस थिंग। Acid lava produces steep-sided cones. It solidifies in the vent and the eruption takes place with a great explosion. For example, Mount Pelee in West Indies and Mount Krakatoa in Indonesia are important examples of this type of lava. And basic lava produces flat shields and eruption take place quietly. एसिड लावा जब एसिड फॉर्म का होता है तो उसका जो एरप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वो जो एक्सप्लोड करता है वो बहुत ग्रेटली, बहुत ज़्यादा बड़ा में एक्सप्लोड होता है। बट जो बेसिक लावा होता है उसका एरप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। For example, Mauna Loa in Hawaii and the Deccan Traps in India are important example of basic lava. Okay. Next is types of lava. Sorry. These are the types of volcanoes. So, based on the frequency of eruption, volcanoes can be classified into three categories. As you can see, there are three types of volcanoes on the basis of its eruptions. These are active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. नाम से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि ये सब जो volcanoes है ये किस तरह का है। Okay, now the active volcanoes eject volcanic material at frequent intervals. Active volcanoes क्या होता है? जो कभी कभी frequently
इरप्शन होते रहता है, फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहता है, और दे मे हैव इरप्टेड विद इन द रिसेंट टाइम्स, या फिर हाल ही में होता हो. फॉर एग्जाम्पल माउंट इतना एंड स्ट्रोम्बोली इन इटली. ये सब जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिया गया है स्ट्रोम्बोली एंड इटना माउंटेन का, ये यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज है क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं. नेक्स्ट इज डोरमेंट वोल्केनो. Dormant volcanoes are those that had erupted in the past and are lying dormant at present. यहाँ के जो volcanoes है, for example माउंट वेसुवियस इन इटली. माउंट वेसुवियस एग्जाम्पल दिया गया है जो कि इटली में है, वो डोरमेंट वोल्केनो का, जो कि क्या है, दे हैव इरप्टेड इन द पास्ट, पहले यहाँ पर वोल्केनो हो गया है और अभी दे आर लाइंग डोरमेंट. डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव. ओके, अभी वो इनएक्टिव है, वहाँ पर वोल्केनो नहीं हुआ है. बट दे मे शो साइंस ऑफ इरप्शन इन द फ्यूचर. लेकिन कभी कभी ऐसा वहाँ का साइंस दिखाता है, ऐसा सिम्टम्स दिखा देता है कि इरप्शन जो है वो हो सकता है, बट हुआ नहीं है. पहले हुआ था और अभी इनएक्टिव है, लेकिन वहाँ पर ऐसा उस जगह पर इस तरह का वो साइंस होता रहता है, ऐसा सिम्टम्स दिखाता रहता है कि इरप्शन इन फ्यूचर हो सकता है. देन द लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर दोज वोल्केनोज विच आर डेड. They have not erupted in thousands of years, nor do they show any signs of eruption in the future. Extinct मतलब ही क्या होता है, dead. Extinct volcanoes से हम लोग ये समझते हैं जो कि thousands and thousands of years पहले वहाँ पर volcanic eruption हुआ था, जो अभी नहीं हो रहा है और ना ही कोई किसी तरह का साइंस दिखाता है, किसी तरह का सिम्टम्स वहाँ से मिलता है कि आगे चल के होने वाला है. किसी तरह का वहाँ से हम लोग को साइन नहीं मिलता है कि आगे चलकर होगा. ओके, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट में सिर्फ यही डिफरेंस है आपका कि डोरमेंट और एक्सटिंक्ट दोनों ही में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था पहले. सिर्फ डोरमेंट में आपको क्या बताता है, वहाँ में ये बताता है कि आप आगे चलकर इरप्शन हो सकता है, और एक्सटिंक्ट में ये बताता है कि कोई किसी तरह का साइन वहाँ पर शो नहीं करता कि आगे चलकर किसी तरह का वोल्केनिक इरप्शन होगा या नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल माउंट पोपा ऑफ म्यांमार. माउंट पोपा में कभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, लेकिन अभी किसी तरह का भी वोल्केनिक इरप्शन होने का संभावना नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोस. अब जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ है, उससे क्या क्या नुकसान हुआ है, तो उसका दो तरह है. इफेक्ट जो है दो तरीके के हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव एंड द अदर वन इज डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर वोल्केनिक इरप्शन वहाँ पर हुआ है तो कुछ फ़ायदा हुआ होगा हम लोगों को. ओके, कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स मीन्स क्रिएटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स मीन्स नेगेटिव इफेक्ट्स. तो व्हाट आर द पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोस? नाउ दे क्रिएट न्यू लैंड. वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण न्यू लैंड, नया जगह बना. ओके, दे आर अ सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. वहाँ से जियोथर्मल एनर्जी हम लोग को मिला विच इज़ क्लीन एंड नॉन एग्जॉस्टिबल. नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी विच आर अवेलेबल इन अबंडेंस, जो कि लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है. दे प्रोवाइड अस विथ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड बेसल्ट. वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण हम लोगों को ग्रेनाइट और बेसल्ट जैसा रॉक्स मिला है विच आर यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. दे क्रिएट वेरी रिच एंड फर्टाइल सॉइल ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन. They create very rich and fertile soil like black soil which is helpful for the growth of crops like cotton and sugarcane. The crater lakes in the volcanoes are a source of many rivers. Okay, volcanic eruption होने पर वो जो क्रेटर
वो जो क्रेटर बनता है उससे जो लेक्स फॉर्म होता है वो बहुत सारे रिवर्स का सोर्स बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लेक विक्टोरिया इज़ द सोर्स ऑफ द रिवर नाइल इन अफ्रीका. Okay, the geysers and hot springs have medicinal value. So these are the constructive effects of volcanoes or the positive effects of volcanoes. Now the destructive or negative effects. What are they? The lava flow destroys life and property. वो लावा जो निकलता है उससे बहुत सारा ज़िंदगी, बहुत सारा लाइफ और बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो नुकसान हो जाता है. बहुत The falling of volcanic ash on the roofs. Volcanic ash निकल कर roofs में घरों के आसपास के रहने वाले, वो तो बस यहाँ पर आप देखिए, ये जो ऐश क्लाउड, ये जो वोल्केनिक ऐश है, ये जो निकला, सिर्फ आपको क्या लगता है कि बस यहीं पर ही गिरा होगा, सिर्फ यहाँ पर ही गिरा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इतना ग्रेटली, ये इतना ज़्यादा इसका इरप्शन जो है, चाहे वो थोड़ा सा हो, थोड़ी देर के लिए हो या फिर ज़्यादा देर के लिए हो, उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो वोल्केनिक एशेस जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो बहुत ग्रेट होता है, बहुत ह्यूज होता है वो. तो आसपास के रहने वाले रेसिडेंशियल प्लेसेस अगर है, वहाँ पर आसपास के रहने वाले घरों के छतों पर या आसपास के रहने वाले लोगों पर भी बहुत नुकसान पहुँचता है, बहुत नुकसान पहुँचाता है ये. ओके, उससे क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ वोल्केनिक ऐश ऑन द रूफ्स ऑफ हाउसेस कैन मेक इट इम्पॉसिबल टू ब्रीथ. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाता है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगता है आसपास के रहने वाले लोगों को. ओके, gases like water vapor, sulfur dioxide, carbon dioxide and hydrogen are hazardous to health. They cause respiratory problems, headache, fatigue and even limit visibility. The eruption of Kilauea in Hawaii have been extremely dangerous. जो हवाई में जो eruption हुआ था वो बहुत ज़्यादा extremely dangerous हुआ था. ओके, पायरोक्लास्टिक फ्लोज, अब जो लावाज निकलते हैं, अब जो लावाज वहाँ से निकलते हैं, मैग्मा बनकर जो निकलते हैं क्रेटर्स से, उससे बहुत सारे जो लिक्विड निकलता है उसमें से एक जो पायरोक्लास्टिक फ्लोज है, पायरोक्लास्टिक flows along the slopes may melt the snow and cause lahars which destroy cities and टाउन्स. ये जो पायरोक्लास्टिक फ्लो होकर स्लोप से जो फ्लो होता है वो स्नो को मेल्ट कर देता है, जिसके वजह से लहर फॉर्म होता है और वो जो है बहुत सारे सिटीज़, बहुत सारे शहर को डिस्ट्रॉय कर देता है. न्यू आर्डेंस हम लोग किसको बोलते हैं? न्यू आर्डेंस आर डेंस क्लाउड्स ऑफ हॉट ऐश. ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये जो ऐश क्लाउड है, ये इसको हम लोग न्यू आर्डेंस नाम दिए हैं. ओके, सो न्यू आर्डेंस आर डेंस क्लाउड्स ऑफ हॉट ऐश एंड पॉइजनस गैसेस. ये हॉट ऐश क्लाउड यहाँ पे लिखा हुआ है और पॉइजनस गैसेस से मिलकर ये बना हुआ है डेंस क्लाउड दैट आर इजेक्टेड फ्रॉम अ वोल्केनो, जो कि वोल्केनो से निकला है. सच वोल्केनिक क्लाउड्स ट्रैवल एट वेरी हाई स्पीड एंड टू लॉन्ग डिस्टेंस. बादल तो एक जगह नहीं रुकता है ना, कोई भी क्लाउड, तो ये बादल जो है वो ट्रैवल करता रहेगा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में और लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करता है. These cause serious atmospheric disturbances to aircraft movement. इसके वजह से एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है. ओके, then environmental changes. Volcanic eruption releases poisonous atmospheric gases such as carbon monoxide and sulfur dioxide. तो environmental changes मतलब क्या हुआ? Volcanic eruption के वजह से जो poisonous atmospheric gases release होता है, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी वजह से एसिड रेन होता है जिससे बहुत नुकसान पहुंचता है हमारे अर्थ को. ओके,
तो एनवायरमेंटल चेंजेस भी बहुत आता है. तो दी Allah's new ardents and environmental changes are the negative effects of volcano. Okay. Now students, you can see in the board कि ring of fire is written. तो what is ring of fire? The ring of fire is an area. आप देख सकते हैं ये एक एरिया मार्क किया हुआ है ring of fire लिखकर. Okay, the ring of fire. What is ring of fire? The ring of fire is an area stretching from New Zealand. देखिए आप, stretching from New Zealand along the eastern edge of Asia. एशिया का eastern edge, eastern साइड से लेकर नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ, अक्रॉस द अल्यूशियन आइलैंड ऑफ अलास्का. यहाँ पर ये अलास्का का अल्यूशियन आइलैंड आप देख सकते हैं, अल्यूशियन ट्रेंच है ये, अल्यूशियन आइलैंड्स ऑफ अलास्का एंड साउथ along the western coast of नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ओके, ये पूरा कहाँ से कहाँ स्ट्रेच है? पूरा ये न्यूजीलैंड से लेकर ईस्टर्न एज ऑफ एशिया से, फिर नॉर्थ में अल्यूशियन आइलैंड से लेकर देन वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका तक ये स्ट्रेच किया हुआ, ये फैला हुआ है. अब इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर का नाम क्यों दिए हैं? इट इज़ कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर एज इट कंप्राइजेस ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनोज. ये जो आप ये मार्किंग देख रहे हैं, यहाँ पर एक्टिव वर्ल्ड्स का 75% एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनोज यहाँ पर है. ओके, वर्ल्ड्स क्या 75% एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनोज जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर पाए जाते हैं, इस रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं. तो रिंग ऑफ फायर मतलब ये क्या हुआ, ये एक राउंड सा बना हुआ है ना, ऑलमोस्ट ये राउंड सा बना हुआ है, साउथ में पानी है, इस वजह से ये ओशन है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं बन पाया, बट ये ऑलमोस्ट रिंग बना हुआ है. और रिंग ऑफ फायर किसका है? आग का रिंग है ये. तो वोल्केनो से क्या निकलता है? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या निकलता है? फायर निकलता है. तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्टिव ऑन वोल्केनोज प्रेजेंट है, वर्ल्ड्स का 75%. इस वजह से इसको रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है. ओके, so here some important volcanoes are Cotopaxi and Cerro Azul in South America, Popocatépetl and Paricutin in Central America, Mount Fuji in Japan, Mount Mayon in Philippines and Mount Krakatoa in Indonesia. ये सब कुछ कुछ important volcanoes है. Okay, so students, I hope you have understood that chapter. If you have any problem regarding explanation, please go through your textbook for more details. Okay, and do the exercises in your geography copy and submit in the school. And if you have any problem, then you can contact the school. Thank you.